कांग्रेस के विधायकों का आभार। इस सवाल का जवाब हम कांग्रेस पार्टी से ही लेंगे, लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड की तरफ चलते हैं। सागर जी हमारे साथ हैं। सागर जी, महागठबंधन की तरफ जो चल रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जीत कल निर्दलीय प्रत्याशी की हुई, हालांकि एनडीए के द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया था, उस जीत को लेकर क्या कहेंगे? और उस जीत के बाद के राजू के बयान से लेकर इरफान अंसारी के बयान तक जो कुछ हुआ है उस पर अपनी बातें रखिए। पहले देखिए आयुष, वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि उसी को जीने का अधिकार है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। बहरहाल राज्यसभा चुनाव में श्री परिमल नाथवानी जी और श्री बैद्यनाथ राम जी की जीत हुई है और हम पार्टी की ओर से उनको बहुत बधाई देते हैं और आगे उनके सार्थक कार्यकाल की कामना करते हैं। परिणाम आने के बाद कल देर रात से और आज सारा दिन जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, राज्यसभा में परिणाम तो आ गए लेकिन एक सवाल रह गया और वो सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जो बातें कांग्रेस के प्रभारी ने राजद और भाकपा माले के लिए कही, एक तरह से खुला आरोप उनके ऊपर लगाने का काम किया, और फिर आज राजद और माले की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से, मीडिया के प्रवक्ता और विधायकों की तरफ से जो बयानबाजी की गई, ये स्पष्ट दर्शाता है आयुष कि सरकार तो पहले से ही एक दरार के साथ चल रही थी, लेकिन अब ये दरार और बढ़ चुकी है और प्रदेश की राजनीति अब कांग्रेस मुक्त झारखंड की ओर बढ़ रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए हैं, महाराष्ट्र गए। हम लोगों को तो पता चला कि दिल्ली गए, हो सकता है महाराष्ट्र गए हो, नहीं है, झारखंड में, राज्य से बाहर हैं। और हम लोग जब राज्यसभा चुनाव की जब बिगुल फूका गया, उस दिन से मतदान के एक दिन पूर्व तक हम लोगों ने इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहा कि हम इस चुनाव में जीत रहे हैं। हमने समर्थन अपने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी को दिया है, लेकिन हम उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने का भी एनडीए के लोग कार्य कर रहे हैं और केवल समर्थन ही नहीं, उनको चुनाव जिताने के लिए भी हम सभी प्रतिबद्ध हैं। और मुझे बहुत ताज्जुब लगता है आयुष की एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कैसे चुनाव में मूर्ख बन सकती है, ये मेरे गले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि 450 लोगों की कमेटी इनकी बनी और प्रदेश से प्रभारी को पोलिंग एजेंट बनाया गया। इनके नासिर साहब जो माननीय सांसद हैं वो भी एजेंट थे और सभी हेवीवेट भूपेश बघेल जी से लेकर के और कई लोग आए इस चुनाव में और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और माननीय मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को समझने में इनसे भूल हुई। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी देने में जो जल्दबाजी दिखाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को विश्वास में लेने से पूर्व ही इन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन के दोनों घटक दल या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस उस रास्ते की बात ही नहीं कर रहे हैं जहां मंजिल है। वही बोल रहे हैं कि बिना कॉन्फिडेंस में जेएमएम को लिए इन्होंने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ठहरे बड़े दिल के आदमी, हृदय से काफी अच्छे हैं, ना बोलना उनको आता नहीं है। उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन एक बहुत अच्छा सियासत का उन्होंने नजरिया पेश किया, एक मिसाल पेश की कि अगर हमें उपेक्षित करने का काम कीजिएगा तो आपका हश्र झारखंड में यही हम करेंगे। और ये जो परिणाम आए आयुष राज्यसभा के, इसकी पटकथा तो आज से 6-8 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब बिहार का चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस ने जो सलूक किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, आसाम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो उपेक्षा की गई, उसके बाद बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से उपेक्षा की गई और लगातार एक
बड़े ट्राइबल चेहरा को दरकिनार करने का कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, उसका मुझे लगता है कि अपमान का बदला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लेने का काम किया। एंड दिस इज अ वेरी बिग लेसन फॉर कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस लेसन को कितनी गंभीरता से लेती है, ये तो उनके संगठन के लोग और पार्टी के वरीय नेताओं को तय करना है। लेकिन बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है, और जो वर्तमान परिस्थिति है इस राज्य की, उसमें हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं धोखा तो हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें, और हम लोग एनडीए की तरफ से जो विधायकों ने हमें वोट दिया है, एनडीए के अलावा जयराम महतो जी जो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने वोट किया है, और भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वोट किया है। इन सभी लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, और भविष्य में भी अंतरात्मा की आवाज पर देश के अंदर जो 12 साल बेमिसाल जो विकास हुआ इस देश के अंदर, उसके आधार पर आगे भी हम चाहेंगे कि वो एनडीए का साथ दे। बहुत बहुत हम उनको आभार प्रकट करते हैं। चलिए, आप आभार प्रकट कर रहे हैं, बयान नहीं दे रहा हूँ, बस ऑन अ लाइटर नोट, सागर जी ने अपना प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सागर जी, आप तो वहां पे साक्षात उपस्थित थे। बिल्कुल। और दूसरा, ये जमील जमाली कौन था कांग्रेस का? चलिए, इस सवाल का जवाब हम कांग्रेस से ही लेंगे, लेकिन देखिए वो बेहतर कांग्रेस धोखेबाजी किसने की है, ये सवाल सबसे बड़ा है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि कटप्पा कौन है।